Hello, our great future of India. Today we came to discuss about the first chapter, matter of surrounding. So first our topic is the temperature scale. We all know that there are three types of temperature scale. First the Celsius scale, second the Fahrenheit scale, and third is the Kelvin scale. So we try to gain some knowledge about these three types of scales. First we write this. तीन तरह की अपनी स्केल है. कितनी तरह की हैं? तीन तरह की स्केल है टेम्परेचर को नापने की. पहली अपनी स्केल है सेल्सियस स्केल, दूसरी अपनी है फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरी अपनी है केल्विन स्केल. कौन सी स्केल? केल्विन स्केल. तो सेल्सियस स्केल में बात करते हैं कि जो अपनी टेम्परेचर नापा जाता है, जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं, वो किस में लिखते हैं? डिग्री सेल्सियस में. किस में लिखते हैं इसको? से डिग्री सेल्सियस में इसको डिनोट करते हैं. इसके जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसमें ऐसा नापा जाता है डिग्री सेल्सियस में. लेबोरेटरी थर्मामीटर किसमें नापते हैं? इसमें डिग्री सेल्सियस में. और सेल्सियस स्केल को दिया किसने आखिर? सेल्सियस स्केल को इन्वेंट किसने किया है? एंडर्स सेल्सियस ने. ये कुछ आपके नॉलेज के लिए चीजें अक्सर बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में पूछ भी सकते हैं. एंडर्स सेल्सियस. अब बात आती है अपने फ़ारेनहाइट स्केल की. इसे हम लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं अक्सर. और ये देखिए भी थर्मामीटर में होता है. आपने अक्सर डॉक्टर के यहाँ गए होंगे आप, तो आपने देखा होगा क्लिनिकल थर्मामीटर. सो किस में नापते हैं? वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं. अक्सर बताया होगा कि आपका 99.5 है बुखार, आपको 104 डिग्री है, तो किस में नापते हैं? वो फ़ारेनहाइट में उसको नापते हैं. और जिसको फ़ारेनहाइट स्केल को है, ये दिया है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने. डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट. ये देखिए यहाँ पे एंडर्स सेल्सियस ने दिया सेल्सियस स्केल. इनके नाम पे ही है, देखिए सेल्सियस स्केल इनका नाम है सेल्सियस में, उनके नाम पे सेल्सियस स्केल है. से डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट है नाम, और फ़ारेनहाइट स्केल है ये. लास्ट अपनी बात आती है केल्विन स्केल की. अब केल्विन स्केल को लिखते हैं के से. केल्विन स्केल में टेम्परेचर के से डिनोट करते हैं. और ये अपनी एसआई यूनिट है किसकी? टेम्परेचर की. केल्विन अपनी किसकी एसआई यूनिट है? टेम्परेचर की. एसआई यूनिट है ये किसकी? टेम्परेचर की, केल्विन. और इसको दिया है लॉर्ड विलियम, पर उनका नाम बड़ा है, थॉमस केल्विन ने. ये सबको नाम आपको पता होने चाहिए. कौन कौन से सेल्सियस स्केल को दिया? एंडर्स सेल्सियस ने. फ़ारेनहाइट स्केल को दिया डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने. केल्विन स्केल को दिया लॉर्ड विलियम थॉमस केल्विन ने. इसके बाद हम देखते हैं कि सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल में एक रिलेशन है. क्या देखते हैं कि सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में एक रिलेशन है. वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. उसमें हम क्या करते हैं कि सेल्सियस स्केल में 273 ऐड करते हैं. इसका मतलब केल्विन स्केल इक्वल टू सेल्सियस स्केल प्लस 273. अपना क्या है ये? केल्विन स्केल. जो टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल का, वो क्या होता है? सेल्सियस स्केल पे जो टेम्परेचर है उसमें ऐड करते हैं 273. केल्विन स्केल इक्वल टू सेल्सियस स्केल प्लस 273. ये अपना इसके बीच का एक रिलेशन है. और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ये इससे रिगार्डिंग एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एग्जांपल ले लें केल्विन स्केल. अपना केल्विन स्केल पे अपना है 295 केल्विन टेम्परेचर है, और हमें बताना है सेल्सियस में इसका टेम्परेचर कितना होगा. तो सिंपल सी बात है, सेल्सियस स्केल को हम टेम्परेचर का एक्स लिख लें. इधर 273 है, इसको इधर ले आए माइनस कर लें. 295 माइनस 273 इक्वल टू एक्स. 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 7 2 डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस क्यों? क्योंकि सेल्सियस स्केल में हमने फाइंड किया है.
तो हमारे 295 केल्विन में 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये बात आपको क्लियर है? अब इसका एक और एग्जांपल ले लें हम, चाहे तो सेल्सियस स्केल का ले लें हम एग्जांपल। सेल्सियस में माना कि अपना सेल्सियस है 20 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर लिया और हमें निकालना है केल्विन में। हमें रिलेशन पता है, सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू केल्विन। तो सेल्सियस अपने क्या हो जाएगा, 273 प्लस 20 283 293 हो जाएगा, 293 केल्विन। ये आएगा अपना केल्विन स्केल पे, ये आएगा अपना केल्विन स्केल पे। अब इसका एक और रिलेशन हम देखते हैं इसमें कि अपना सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में भी एक रिलेशन बनती है। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में भी एक रिलेशन बनती है। आइए वो भी रिलेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। वो भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ना कि केवल 10th के टर्म से बल्कि कंपटीशन के भी टर्म से, वो बहुत ही 9th के टर्म से, ना कि कंपटीशन में भी है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। केवल 9 से रिलेटेड नहीं है, 9 10 से कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, सेल्सियस स्केल एंड द फ़ारेनहाइट स्केल। तो अपना रिलेशन क्या है, सेल्सियस इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9, C इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। ये अपना रिलेशन है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच का। उस पर एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, बहुत ही अच्छा सा कोई भी एग्जांपल ले लें, आसान सा एग्जांपल चाहे तो ले लें हम। यहाँ सेल्सियस में हम ले लेते हैं, सेल्सियस में टेम्परेचर लेते हैं 45 डिग्री सेल्सियस। इसको हम सॉल्व करें में निकालना क्या, फ़ारेनहाइट में निकालना है। सॉल्व कर सकते हैं, सेल्सियस की जगह हम 45 रख दें, F माइनस 32 इंटू 5/9, ये 5/9 इधर आ जाएगा, 9 इंटू 5 हो जाएगी, 9/5 हो जाएगा, 45 इंटू 9/5, F माइनस 32, 5 से ये कट गया, 5 9 45, 9 9 81 इक्वल टू F माइनस 32। F अब ये माइनस 32 इसको इधर ले आएंगे, 81 प्लस 32 इक्वल टू F 21383 11। फ़ारेनहाइट में कितना आया अपना 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आ गई। अब एक और एग्जांपल हम ले लें इसी का एक और एग्जांपल ले लें। लेट्स सपोज अपना सेल्सियस क्या हो जाए, -40 डिग्री हो जाए, सेल्सियस क्या हो जाए, -40 डिग्री हो जाए। अब हमें इसमें भी क्या निकालना है, F निकालना है, फ़ारेनहाइट निकालना है। सेम फॉर्मूले पे पुट कर दें, अपने फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। सेल्सियस में अपना है -40 डिग्री, F माइनस 32 इंटू 5/9। ये ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ये ब्रैकेट बहुत ही जरूरी है, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। ब्रैकेट अगर ना आपने हटा दिया तो ये टोटल किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, केवल 32 से। ये F/9 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, लेकिन ये होल मल्टीप्लाई है F-32 में, तो ब्रैकेट बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। अब इसको इधर ले आते हैं हम, -40 इंटू 9/5 इसको टू F-32, 5 8 40, 9 8 72 इक्वल टू F-32, -72 प्लस 32 इक्वल टू F माइनस करेंगे 2 - 2 0 7 3 -4। अब ये भी आ गया हमारा कितना, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हमारा आ रहा है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं इस हम इक्वेशन में कि अपना सेल्सियस है वो भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, -40 डिग्री सेल्सियस है, और जो फ़ारेनहाइट में वो भी -40 डिग्री है, दोनों अपने क्या है, -40 डिग्री है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ऐसा टेम्परेचर बताइए जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में ही सेम वैल्यू आए। ऐसा टेम्परेचर बताइए जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में ही क्या है, सेम वैल्यू है। तो अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, -40। वैल्यू क्या होगी अपनी, -40। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, आखिर कैसे चेंज होता है स्टेट का। आपको सबको पता है चेंज कब होगा किसी भी स्टेट में। अच्छा, स्टेट ऑफ मैटर है क्या, हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 स्टेट है अपने मेनली, कौन कौन से हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा डीपली। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो अपने स्टेट ऑफ मैटर मेनली कौन कौन से हैं, 3 हैं। सॉलिड लिक्विड गैस, ना पहला है सॉलिड,
दूसरा है लिक्विड एंड तीसरा है गैस। यानी कि हमें सॉलिड में क्या करना है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, हमें स्टेट को चेंज करना है। यानी सॉलिड है तो लिक्विड कर दे, लिक्विड है तो गैस कर दे, गैस से लिक्विड कर दे, गैस से सॉलिड कर दे, लिक्विड टू गैस कर दे, लिक्विड टू सॉलिड कर दे, कुछ भी कर सकते हैं। यानी हमें इन्हीं फिजिकल स्टेट्स को चेंज करना है, आपस में क्या करना है, चेंज करना है। तो इसमें क्या कह सकते हैं, आपस में चेंज करेंगे तो हम इंटर कन्वर्जन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अपने जो मैटर के स्टेट चेंज होते हैं, जो मैटर के स्टेट अपने चेंज होते हैं वो मेनली 2 पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। पहला अपना है टेम्परेचर और दूसरा अपना है प्रेशर। हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या फिर डिक्रीज कर दें तो अपना क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें तो क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। तो हमारी 2 चीजें इसमें आती हैं, इसमें 2 चीजें अपनी आती हैं। पहला डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे और दूसरा डिपेंड करेगा प्रेशर पे। तो पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। किसकी बात कर लेते हैं, टेम्परेचर की। जब टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बात हम करेंगे पहले टेम्परेचर की। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने से अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर हम 6 प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम 6 प्रोसेस डिस्कस करेंगे। उन प्रोसेस के नाम लिख देते हैं, तो फिर बारी बारी से उस पर डिस्कशन करते जाएंगे। अपना सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस अपना मेल्टिंग, फिर क्या दें इसे, फ्यूजन। अपना दूसरा प्रोसेस है वेपराइजेशन। सब प्रोसेस क्या है अपना, वेपराइजेशन, या फिर इसे क्या दें हम, बॉइलिंग। अपना तीसरा है सॉलिडिफिकेशन। तीसरा कौन सा है, सॉलिडिफिकेशन, या फिर क्या दें, फ्रीजिंग। देखिए इनके 2 नाम हम लिख रहे हैं, आप दोनों को आपको याद होना चाहिए। अक्सर पूछते हैं कि मेल्टिंग इज आल्सो नोन एज, तो आप लिख सकते हैं फ्यूजन। 1 नंबर में पूछ सकते हैं एमसीक्यू। अब तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारे पास। फिर अगला हो जाएगा अपना कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हो गया अपना चौथा, और 5वां हो गया सब्लिमेशन। 5th प्रोसेस इज आवर सब्लिमेशन एंड 6th प्रोसेस इज आवर डिपोजिशन, या फिर क्या सकते हैं, डीसब्लिमेशन। क्या कह सकते हैं, डीसब्लिमेशन। पहला मेल्टिंग है, दूसरा वेपराइजेशन है, तीसरा सॉलिडिफिकेशन है, चौथा कंडेंसेशन है, 5वां सब्लिमेशन है और 6वां डिपोजिशन, या फिर से कह सकते हैं डीसब्लिमेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन की। मेल्टिंग या फिर फ्यूजन की हम बात कर लें। पहला अपना प्रोसेस हो गया मेल्टिंग। अब ये मेल्टिंग है क्या, आखिर मेल्टिंग में हमें क्या करना है। मेनली उसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारा स्टेट चेंज हो रहा है, यानी कि मेल्टिंग में कोई ना कोई अपना स्टेट चेंज होगा। तो स्टेट कब चेंज होगा, क्या कंडीशन होगी। तो मेल्टिंग में होता ही है कि अपना चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग। यानी इसमें क्या होगा, मेल्टिंग में अपना होगा सिंपल सी चीज, चेंज सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हीटिंग, क्योंकि हीट नहीं देंगे तो चेंज नहीं होगा स्टेट। हीट नहीं देंगे तो उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। मेल्टिंग अपना क्या है, मेल्टिंग प्रोसेस क्या है, चेंज सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग। यानी किसी चीज को हम हीट करें, किसी चीज को हम हीट करें उसके मेल्टिंग पॉइंट तक। ओ अच्छा, अभी मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसके बारे में बात कर लें। मेल्टिंग पॉइंट अगला टॉपिक आ रहा है सी में, मेल्टिंग पॉइंट, ये जानना जरूरी है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक टेम्परेचर का ऐसा पॉइंट है जहां से कोई भी सॉलिड चेंज होने लगता है लिक्विड में। ये एक ऐसा पॉइंट है, किसका ऐसा पॉइंट है ये, जहां पे सॉलिड चेंज होता है किसमें, लिक्विड में। ऐसी ये टेम्परेचर है, सॉलिड टू लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसी पॉइंट है टेम्परेचर की, इतना टेम्परेचर है ये, इसमें चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड। अब समझ में आ रही है बात। तो मेल्टिंग प्रोसेस क्या है, मेल्टिंग प्रोसेस ये है कि मेल्टिंग पॉइंट पे कोई भी अपना ऑब्जेक्ट, कोई भी सॉलिड चेंज होता है किसमें, लिक्विड में, क्या करने पे, हीट करने पे। तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, मेल्टिंग।
चेंज सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग, हीट करने पे सॉलिड से किसमें चेंज हो जाए, वो लिक्विड में चेंज हो जाए। और कब चेंज होगी लिक्विड में ये, जब अपना टेम्परेचर कितना पहुंचेगा, मेल्टिंग पॉइंट पे। जब टेम्परेचर कितना पहुंचेगा, ये मेल्टिंग पॉइंट पे। ये बात तो हम समझ गए। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, सिंपल सा आइस का एग्जांपल ले लें, आइस टू वाटर। आइस को हम हीट करते हैं तो किसमें चेंज होता है, वाटर में चेंज होता है, सिंपली चेंज हो जाएगा। अब बात ये आती है, आखिर हीट करने पे सॉलिड, जो सॉलिड है वो लिक्विड में क्यों चेंज हो रहा है भाई, हीट करने पे क्यों चेंज हो रहा है सॉलिड लिक्विड में, ये तो हमें जानना जरूरी है। हीट करने की चीज को, वो सॉलिड में है तो लिक्विड में क्यों चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम बात करते हैं इसके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बीच की बात है ये। इसके स्ट्रक्चर पे हम डीप जाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, और इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि सॉलिड की बात है, सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये बहुत ही पास पास इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, बहुत ही पास पास इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसको हम हीट देंगे, क्या देंगे, हीट देंगे इसको, तो क्या होगा। अभी देखिए हम जब हीट नहीं दे रहे हैं, जब हीट नहीं दे रहे हैं तो इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास हैं इसके, और एक लगभग अप्रॉक्स वाइब्रेशन कर रहे हैं। अप्रॉक्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट के रूप में ये वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो जब हमने और हीट दिया, अच्छा वाइब्रेशन क्यों कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। वो मूव कर रहे हैं, जब मूव कर रहे हैं तो उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब ये मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्यों है, सिंपल इसके फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। फॉर्मूला अपना क्या है, 1/2 mv²। ये अपना काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे। तो ये अपना मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वेलोसिटी, स्पीड है इनकी, कुछ ना कुछ स्पीड है इनके पास, तो ये मूवमेंट कर रहे हैं। तो मूवमेंट कर रहे हैं तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। तो इसकी जब हम और हीट देंगे तो हीट अपनी क्या है, एक तरह की एनर्जी है। हीट अपनी क्या है, एक तरह की एनर्जी है। तो पहले इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, हमने और एनर्जी इसको प्रोवाइड की तो इसकी स्पीड क्या होगी, और बढ़ जाएगी। और जब इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। जब स्पीड बढ़ेगी तो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, ये कम हो जाएगा। ये हमने बात की है पहले वीडियो में। अगर आपने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं, ताकि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आए। आपको बात समझ में आ रही है, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट सॉलिड है, बहुत पास पास के पार्टिकल है, हमने हीट इसको प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड करते हुए क्या हुआ, इसमें काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज हुई। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हुई तो पार्टिकल्स के दूर दूर गए, पार्टिकल्स दूर दूर गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये ओवरकम हुए और पार्टिकल किसमें चेंज हो गए, एक पॉइंट पे आके लिक्विड में चेंज हो गया, जो अपना कौन सा पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट। तो हमने बात कर ली अब यहाँ पे मेल्टिंग की। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक जिसे हम कह रहे हैं वेपराइजेशन। अपना वेपराइजेशन क्या है, अपना वेपराइजेशन क्या है भाई, वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग कह रहे हैं इसको हम। अक्सर आपने घर में देखा होगा कोई चीज बॉयल हो रही है, मम्मी को देखा होगा किचन में खाना बनाते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर हम तो किचन में गए ही नहीं, तो किचन में गए नहीं तो कोई बात नहीं, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बॉइलिंग, वेपराइजेशन की बात करेंगे। बात कर लेते हैं वेपराइजेशन की। और वहां पे मेल्टिंग में क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट हीट करने पे चेंज हो रहा था किसमें, सॉलिड टू लिक्विड। और वेपराइजेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे और चेंज होगा किसमें, लिक्विड टू गैस में चेंज होगा, लिक्विड टू गैस। चेंज किस पे होगा इसमें, लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग, लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग। यानी कि वेपराइजेशन प्रोसेस अपनी क्या है, वही जैसा हमने पढ़ा था मेल्टिंग में, बस वहां पे क्या था, सॉलिड टू लिक्विड था, यहाँ पे लिक्विड टू गैस है। जब किसी भी चीज में किसी भी लिक्विड को हम हीट करेंगे तो गैस में चेंज हो जाएगा। और कब चेंज होगा, जब इसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। कब चेंज होगा इसके, ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा इसका टेम्परेचर। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लिक्विड चेंज होता है किसमें, गैस में, वेयर लिक्विड चेंज इनटू गैस। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लिक्विड चेंज हो जाता है किसमें, गैस में। और ये अपनी वेपराइजेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, वेपराइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर अ लिक्विड चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग व्हेन इट कम्स ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन इट कम्स ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका भी एग्जांपल हम ले ले चाहे तो सिंपल, इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, हीट करने पे ये अपना वाटर है, वाटर टू स्टीम बन जाएगा, वाटर टू क्या बन जाएगा, अपना स्टीम बन जाएगा। इसमें भी वही बात आती है, अब
इसमें वही सेम चीज आती है क्या कि अपना लिक्विड गैस में कैसे चेंज हो गया। तो वही सेम कंडीशन में अप्लाई करेंगे। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े और दूर दूर हैं, के पास पहले से कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, हमने इसमें और क्या हीट दिया, इसके काइनेटिक एनर्जी को क्या किया हमने और इंक्रीज कर दिया। जब काइनेटिक एनर्जी को और इंक्रीज कर दिया, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, एक ऐसे पॉइंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया जहां पे ये फ्री हो जाए और किस में चेंज हो जाए, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए। किस में चेंज हो जाए, ये गैसियस स्टेट में। तो इसको इतना हीट दिए कि किस में चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट में। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो रहा है, ओवरकम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये ओवरकम हो गया। तो ऐसे ये चेंज हो रहा है लिक्विड टू गैस में। अब अगली बात हम कर लें सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग की। इसको कहते हैं हम फ्रीजिंग कहते हैं या फिर कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग कहते हैं या फिर सॉलिडिफिकेशन। अच्छा, तो आपको सॉलिडिफिकेशन वर्ड से क्या समझ आता है उसको भी लिख देते हैं। सॉलिडिफिकेशन, इसमें अपना वर्ड आया सॉलिड। सॉलिडिफिकेशन यानी कोई ऑब्जेक्ट इसमें क्या चेंज, कैसे चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट कैसे चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है। अब तक हमने पढ़ा था लिक्विड टू गैस एंड सॉलिड टू लिक्विड, ये हमने पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी यहाँ पे कि सॉलिडिफाई हो रहा है, किसी चीज का सॉलिडिफाई हो रहा है। फ्रीजिंग प्रोसेस क्या है? फ्रीजिंग इज अ प्रोसेस वेयर अ लिक्विड चेंज इन सॉलिड ऑन कूलिंग। इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। ये किसमें चेंज होगा, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड ऑन कूलिंग। अब क्या हो गया, कूलिंग। हम हर जगह तो दो प्रोसेस में हम हीट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कूल कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हम कूल कर रहे हैं। तो इसमें एक और बात आती है, फ्रीजिंग पॉइंट वाली बात आएगी अब इसमें। फ्रीजिंग पॉइंट, अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर का ऐसा पॉइंट है जहां पे अपना लिक्विड जो चेंज किसमें चेंज हो जाए, ये सॉलिड में चेंज हो जाए। यानी कि अपना सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग का डेफिनेशन क्या होगा? फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपना जो लिक्विड चेंज होगा किसमें, सॉलिड में। क्या करने पे, कूल करने पे, यानी इसको ठंडा करेंगे, टेम्परेचर को नीचे गिराएंगे। किसमें चेंज होगा, लिक्विड चेंज होगा सॉलिड में, क्या करने पे, कूल करने पे। और ये कब चेंज होगा, जब ये टेम्परेचर इसके पहुंचेगा फ्रीजिंग पॉइंट पे। जब टेम्परेचर किससे पहुंचेगा, इसके फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। सॉलिडिफिकेशन यही तो है अपना, लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में, कूल करने पे। कब, जब ये टेम्परेचर पहुंच जाए इसके फ्रीजिंग पॉइंट पे। एग्जांपल हम फिर से एक ले लेते हैं। एग्जांपल भाई वाटर टू क्या हो जाएगा, ये आइस में चेंज हो जाएगा। ओ, वाटर किस में चेंज हो रहा है, आइस में। अच्छा, हमने मेल्टिंग में क्या देखा था कि अपना चेंज हो रहा था, आइस वाटर में चेंज हो रहा था, और यहाँ पे वाटर आइस में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो अपना सॉलिडिफिकेशन है वो जस्ट किसका है, अपोजिट है मेल्टिंग का। ये अपना जो है सॉलिडिफिकेशन वो रिवर्स प्रोसेस है किसका, मेल्टिंग का। रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग में क्या हो रहा था, सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड चेंज हो रहा है। हमने एग्जांपल भी लिया तो उसमें आइस टू वाटर था, इसमें वाटर टू आइस है। तो इसका जस्ट क्या हमें दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है। अब हम इसको देख लेते हैं आखिर चेंज क्यों हो रहा है भाई। अबे लिक्विड टू सॉलिड क्यों चेंज हो रहा है? फिर से हम वही स्ट्रक्चर देखेंगे, सेम स्ट्रक्चर देखेंगे। ये लिक्विड है, पार्टिकल्स इसके दूर दूर दिख रहे हैं हमें। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम कूल कर रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं इसमें, हम कूल कर रहे हैं। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर से हीट को बाहर निकाल रहे हैं। हीट को क्या कर रहे हैं, हम बाहर निकाल रहे हैं। अब इसके पास हीट है, यानी इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी होने की वजह से क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। इसके में कुछ ना कुछ मूवमेंट है। जब हम हीट निकाल देंगे उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब इसके पास जब एनर्जी रहेगी नहीं तो मूवमेंट कैसे करेगा, मूवमेंट कैसे करेगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसमें से हम हीट निकाल देंगे, यानी कि क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम रिड्यूस कर देंगे। टेम्परेचर को जब रिड्यूस कर देंगे, जब कूल करेंगे तो इसका हीट बाहर निकल जाएगा। जब हीट बाहर निकलेगा, इस पास एनर्जी रह नहीं जाएगी, मूवमेंट कर नहीं पाएंगे। जब मूवमेंट नहीं करेंगे, इसके बीच में डिस्टेंस कम होता जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब मूवमेंट नहीं करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो यही लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। और यही अपना प्रोसेस होती है क्या, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब हम अगला, अभी एकदम 3 हमने प्रोसेस डिस्कस कर लिए। अब हम अगला प्रोसेस में डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन की प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे अगला अपना। आखिर कंडेंसेशन क्या है,
तो कंडेंसेशन ये जस्ट अपोजिट है किसका? कंडेंसेशन जस्ट अपोजिट है वेपराइजेशन का। अब आपको कुछ बात समझ में आ रही होगी जस्ट अपोजिट सुन के। कंडेंसेशन जो है जस्ट अपोजिट किसका है? अपोजिट है। ये किसका अपोजिट है भाई? वेपराइजेशन का। अच्छा, वेपराइजेशन का अपोजिट है। वेपराइजेशन में क्या होता था अपना? लिक्विड टू गैस चेंज होता था। ये उसका अपोजिट है, यानी कंडेंसेशन में क्या हो जाएगा? गैस टू लिक्विड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैस टू लिक्विड। अपना कंडेंसेशन क्या है? ये गैस टू लिक्विड चेंज होगा बाय कूलिंग। गैस टू लिक्विड चेंज होगा कैसे? बाय कूलिंग। गैस टू लिक्विड हम चेंज करेंगे क्या करके? कूल करके चेंज करेंगे, कूल करके चेंज करेंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं आखिर एग्जांपल वही अपना हो जाएगा फिर से। अपना गैस में क्या है? स्टीम है। इसको हम जब कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा? अपना वाटर बन जाएगा। अच्छा, अक्सर जब कहीं अरे हम देखते हैं कि फ्रीज से पानी निकाला हमने, क्या निकाला? फ्रीज से ठंडा पानी निकाला हमने, तो उसमें क्या होगा कि उसको हम बाहर निकाल के रखेंगे तो हम देखेंगे कि जो बीकर है, जैसे कि उसमें हमने ठंडा पानी निकाला, इसमें ग्लास में इस बीकर में ठंडा पानी हमने निकाला, भरा है पानी, तो जब ठंडा पानी रहेगा तो कुछ देर बाद हम देखेंगे इस पे कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। किस पे? बीकर पे बाहर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, ऐसे हल्के हल्के क्या आ जाएंगे हर तरफ से? ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। किसके? वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। अब ये ड्रॉपलेट्स आए कहाँ से? अब ये ड्रॉपलेट्स आए कहाँ से? तो ये कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पानी बाहर अपना आ रहा है। तो भाई पानी कैसे बाहर आ रहा है? ये स्टील का अपने ग्लास है, पानी बाहर आ ही नहीं सकता। अगर जो मटका होती है तो बात अलग थी, क्योंकि उसमें स्पोर्स होते हैं। स्टील में तो कोई स्पोर्स है नहीं। तो इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि अपने एनवायरनमेंट में कुछ क्या है? वाटर वेपर है। एनवायरनमेंट भाई वाटर वेपर अपने फैले हुए हैं। जब अपने ठंडे पानी को बाहर निकाल के रखा, उसका टेम्परेचर क्या था? लो था। टेम्परेचर क्या था इसका? लो था। और जब टेम्परेचर इसका लो था और जो वाटर वेपर का टेम्परेचर हाई था, तो इस टेम्परेचर के साथ कांटेक्ट में आके उसका टेम्परेचर भी क्या हो गया? लो हो गया। तो पहले किस फॉर्म में था? गैसेस फॉर्म में था। और जब वो कूल हुआ और जब वो ठंडा हुआ तो किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड के फॉर्म में, यानी वाटर बन गया। अपना वाटर पर किसमें चेंज हो गया? वाटर में। यही तो अपना कंडेंसेशन है। क्या है? गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग। इससे कूलिंग अपना कूल हुआ वाटर वेपर और किसमें चेंज हो गया? ये वाटर में चेंज हो गया, यानी कि लिक्विड में चेंज हो गया। और ये अपना प्रोसेस क्या है? कंडेंसेशन प्रोसेस है। वैसे सेम इसका भी है। आखिर ये होता कैसे है? वही अपना स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। गैस, ये बहुत दूर दूर पार्टिकल्स हैं। इसका टेम्परेचर जो हमने क्या किया? कम किया, यानी इसमें से जो हमने हीट बाहर निकाल ली। हीट क्या किया हमने? इसे इसमें बाहर निकाल ली, इसमें से हीट। तो जब हीट बाहर निकाली, काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, मूवमेंट कम हुई इसके बीच में। और जब मूवमेंट कम हुई तो क्या हुआ? बहुत पास पास आने लगे। डिस्टेंस इसका कम हुआ, तो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना ज्यादा हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो धीरे धीरे किसमें आ गए? बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में आ गए। और ये क्या बन गए? गैस टू लिक्विड बन गए। गैस टू लिक्विड बन गए। अपना अगला टर्म है, अपना जो पांचवा प्रोसेस है इसमें अपना जो पांचवा प्रोसेस है वो आता है सब्लिमेशन का। पांचवा प्रोसेस आता है सब्लिमेशन का। इसमें कुछ बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर सब्लिमेशन क्या है? तो सब्लिमेशन में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब तक हम गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस पढ़ रहे थे। लेकिन अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट चेंज होगा किससे? सॉलिड टू गैस ऑन हीटिंग। सॉलिड टू गैस ऑन हीटिंग विदाउट चेंज इनटू लिक्विड, विदाउट चेंज इनटू लिक्विड। अब तक हमने क्या पढ़ा था? पहले कोई अपना आइस होता था वाटर में, यानी लिक्विड में चेंज होता था, कोई सॉलिड, फिर वो लिक्विड चेंज होता था किसमें? गैस में चेंज होता था। उसके बाद फिर गैस लिक्विड में, फिर लिक्विड किसमें आता था? सॉलिड में। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि अपना जो सॉलिड है डायरेक्ट चेंज हो रहा है। सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है, डायरेक्ट। और डायरेक्ट चेंज हो रहा है गैस में, क्या करने पे? हीट करने पे। क्या करने पे? हीट करने पे डायरेक्ट चेंज हो रहा है किसमें? गैस में, विदाउट चेंज इनटू लिक्विड। यानी कि लिक्विड जो स्टेट आएगी आती है वो लिक्विड स्टेट इसमें नहीं आएगी। सब्लिमेशन का सिंपल सी चीज है कि सॉलिड से चेंज होगा गैस में, क्या करने पे? हीट करने पे, विदाउट द स्टेट ऑफ द लिक्विड, यानी कि लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आएगी, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा। इसका एग्जांपल है, बहुत ही अच्छे से एग्जांपल है इसके, आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा। एग्जांपल क्या है इसके? कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर है। बहुत लोगों को पता होगा भाई, सबको पता होगा कैम्फर कपूर होता है।
देखा भी होगा सबने। और ये भी देखा होगा सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में चेंज होता है। नैप्थलीन बॉल है, नैप्थलीन बॉल है। नैप्थलीन बॉल अक्सर देखिए वो गोल सा व्हाइट कलर का होता है। अक्सर हम उसमें किसी अपने बक्से वक्से में रखते हैं, कपड़े पे खराब ना, उसको चूहे हुए ना काटें। और देखते हैं कुछ दिन बाद कि अपने आप ही क्या होने लगते हैं, वो गैस में चेंज होने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे वो खत्म होने लगते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें गैस टू सॉलिड टू गैस में होता क्या है, जो अपना सॉलिड ये स्ट्रक्चर रहता है, ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर बहुत क्लोज है, जब इसको हम हीट देते हैं, जब ये हीट देते हैं तो इसको हम अचानक से हीट देते हैं। जब इसको हम ज़्यादा हीट देते हैं तो ज़्यादा हीट ये पाते ही क्या होता है, इसमें बहुत जल्दी फ्री होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसका बहुत जल्दी कम होता है। जैसे हमने इसमें हीट दिया, क्या दिया, इसको हमने हीट दिया, इसके जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत तेजी से, बहुत फ्रीली, इंस्टेंट, बहुत जल्दी, तुरंत क्या होता है, फ्री हो जाता है। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुरंत ही फ्री हो जाता है, इंस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से किसमें चेंज हो जाता है, सॉलिड चेंज हो जाता है, किसमें, गैस में। हीट दिया, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका हमने कम किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किया, काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से इसमें बढ़ी। जब काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ी तो उसमें तुरंत ही सॉलिड किसमें आ गया, गैस में आ गया। इनके बीच का डिस्टेंस अचानक ही बहुत ज्यादा बढ़ गया, किसकी वजह से, इंस्टेंट हीट, बहुत ज्यादा हीट देने की वजह से तुरंत चेंज हो गया ये सॉलिड टू गैस में। अपनी अगली लास्ट प्रोसेस आती है डिपोजिशन की। किसकी आएगी लास्ट प्रोसेस, डिपोजिशन। फिर से कहते हैं डिसब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसे हम, डिसब्लिमेशन। कई बार कई बुक में ये केवल सब्लिमेशन भी लिखा रहता है, सॉलिड टू गैस भी सब्लिमेशन लिखा रहता है, गैस टू सॉलिड भी सब्लिमेशन लिखा रहता है, लेकिन हमने यहाँ पे अपना अलग टर्म लिया है डिपोजिशन और डिसब्लिमेशन का। इससे सब्लिमेशन भी अगर लिखा हो और लिखा हो गैस टू सॉलिड तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, सारी चीजें वो सेम ही है, डिपोजिशन हो, डिसब्लिमेशन हो, फिर सब्लिमेशन हो, दोनों को हम एक ही कह सकते हैं। तो ये डिपोजिशन है, फिर डिसब्लिमेशन जस्ट अपोजिट है किसका, सब्लिमेशन के अपोजिट है ये, अपोजिट टू सब्लिमेशन। अपोजिट तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, सब्लिमेशन में सॉलिड टू गैस हो रहा था, इसमें क्या होगा, गैस टू सॉलिड होगा। फर्क इसमें क्या होगा, इसमें हम हीट कर रहे थे और इसमें क्या होगा, इसमें कूल करेंगे, ऑन कूलिंग। वही प्रोसेस में भी विदाउट द चेंज इन लिक्विड, विदाउट द चेंज इन लिक्विड। गैस किस में चेंज हो रहा है, इसमें सॉलिड में चेंज हो रहा है। क्या करने पे, कूल करने पे। और कूल करने पे जब चेंज हो रहा है गैस सॉलिड में, उसमें लिक्विड स्टेज नहीं आ रही, यानी कि गैस डायरेक्ट चेंज हो रहा है, किसमें, सॉलिड में चेंज हो रहा है। और यही सारे एग्जांपल जो ऊपर हमें दिए, कैम्फर, नैप्थलीन बॉल, अमोनियम क्लोराइड, इसमें एक और एग्जांपल जोड़ लेते हैं, आयोडीन, सॉलिड आयोडीन, सॉलिड आयोडीन, ये भी सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, गैस टू डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है, सॉलिड आयोडीन। तो इसमें क्या होता था, इसमें अपना फोर्स देते थे, फोर्स इसमें हमने क्या देते थे, हीट देते थे, और बहुत जल्दी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका कम हो जाता था और ये गैस में चेंज हो जाता था। और इसमें क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा, ये गैस है, इसमें दूर दूर पार्टिकल्स है, इसको हमने बहुत जल्दी से क्या किया, कूल किया, टेम्परेचर को बहुत जल्दी से हमने कम कर दिया। जब बहुत जल्दी से टेम्परेचर कम हो गया, इसके बीच का जो डिस्टेंस था बहुत जल्दी कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही जल्दी इसकी नीचे आ गई। और बहुत जल्दी काइनेटिक एनर्जी नीचे आने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, ये नीचे आ गई अपनी, काइनेटिक एनर्जी नीचे आने की वजह से, कूल होने की वजह से ये बहुत जल्दी पास आ गए। और जब डिस्टेंस भाई बहुत पास हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब भी बता रहे हैं कि आपने अगर जो पहले वाला वीडियो हमारा ना देखा हो तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको देख सकते हैं, ताकि यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो। तो डिस्टेंस बहुत पास आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है तो कौन सा कैटेगरी हो जाती है, वो सॉलिड कैटेगरी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ा है 6 प्रोसेस से, जिसमें हमारा मेन रोल था किसका, टेम्परेचर का, मेन रोल था अपना टेम्परेचर का। तो अगला अपना आता है कि हम सेकंड अपना क्या टर्म था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में, हम देखते थे कि प्रेशर उसके ऊपर इफेक्ट करता था। क्या करता था, प्रेशर उसके ऊपर इफेक्ट करता था। दो अपने वो थे जिस पे डिपेंड करता है, 2 पॉइंट, उस पे प्रेशर इफेक्ट करता था। अच्छा, तो इसमें एक और आपको सिंपल सी ट्रिक दे दे पहले, टेम्परेचर का एक बहुत ही अच्छा सा, इसको हम ड्रॉ करके
इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ये अपना क्या है, ट्राइंगल है किसका, स्टेट ऑफ मैटर का। ट्राइंगल है स्टेट ऑफ मैटर का। इसमें सिंपल सी हम क्या करें, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, ये गैस, इधर अपना लिख लेते हैं सॉलिड, इधर अपना लिख लेते हैं लिक्विड। ऐसे इसको हम लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि इसको हम एरो बना के डिसाइड कर लेते हैं, एक एरो इधर फिर एरो इधर। ये क्या शो कर रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड। तो सॉलिड टू लिक्विड अपना क्या है, मेल्टिंग है। लिक्विड टू गैस अपना क्या है लिक्विड टू गैस, वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग कह दे। अंदर लिख लें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो, अभी हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं बॉइलिंग। और गैस टू सॉलिड क्या है, डिपोजिशन है अपना। गैस टू सॉलिड क्या है, डिपोजिशन है। इसका जस्ट अपोजिट जब होगा, जस्ट अपोजिट नहीं, सॉलिड टू गैस हो जाएगा। ये ऐसे ड्रॉ करते हैं, सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। तो सॉलिड टू गैस अपना क्या है, सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन है। गैस टू लिक्विड अपना क्या है, कंडेंसेशन है। एंड लिक्विड टू सॉलिड अपना क्या है, फ्रीजिंग है, या फिर कहते हैं सॉलिडिफिकेशन है। तो हमने क्या देखा, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस बॉइलिंग, गैस टू सॉलिड डिपोजिशन। अब इधर देख लें, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग। तो इतना हमने इसको क्या कहते हैं, इसको हम ट्राइंगल स्टेट ऑफ मैटर ट्राइंगल है। आखिर ये कैसे चेंज होते हैं, ये 6 के 6 प्रोसेस में डिनोट किए हैं। तो जो अपना अगला टर्म है, अगला पॉइंट है, जो प्रेशर है जिसके ऊपर अपना डिपेंड करता है स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर, वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। और साथ में हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट भी 2 टाइप की होती हैं। इसको हम अगले लेक्चर में ब्रीफ से डिस्कस करेंगे। अभी टेम्परेचर आप उसको आपके टेम्परेचर के बेसिस पे बताया कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होते हैं। तब तक अगले लेक्चर तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, धन्यवाद।